नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज के सुर्खियों से। पुलिस ने ट्रैप कर 2 साइबर अपराधियों को दबोचा। महसमुंडा रेलवे स्टेशन के समीप से हुई गिरफ्तारी। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 4 मोबाइल भी बरामद। बनियाडी में आयोजित सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया स्थगित। विधायक की नाराजगी के बाद शिलान्यास स्थल को बदलने का लिया गया निर्णय। 2 दिन बाद होगा शिलान्यास। और संत रैदास जयंती को लेकर शहर व आस पास में कई कार्यक्रम। जोगीटान में रविदास महासभा ने आयोजित किया कार्यक्रम। भारी संख्या में लोगों ने संत रैदास को किया नमन। इधर गांधीनगर स्थित संत रैदास मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजित। आस्था दलित महिला संघ की ओर से आयोजित की गई पूजा अर्चना। कई खास आम रहे मौके पर मौजूद। विस्तार से साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए गिरिडीह पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में 2 और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त बातों की जानकारी साइबर डीएसपी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दी। साइबर क्राइम के लिए गिरिडीह व इसके आसपास का इलाका देश भर में कुख्यात हो चुका है। यहाँ साइबर अपराधियों की तलाश में देश भर के पुलिस पहुँचती रहती है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे होता है साइबर क्राइम। हम एटीएम कॉल सर्विस सेंटर से बात कर रहे हैं सर, ब्रांच मैनेजर। आप एटीएम कार्ड अकाउंट यूज कर रहे हैं सर? जी सर, जी सर। तो उसमें सर प्रॉब्लम हुआ है, जो एटीएम कार्ड आपका ब्लॉक हो चुका है उसे दोबारा कंटिन्यू चालू करवाना है, बंद रखना है सर। ओके सर, थैंक यू। अभी जस्ट मिनट में आपको ऑनलाइन चालू कर दे रहा हूँ सर। एटीएम कार्ड है आपके पास? जी सर, आप 2 मिनट के लिए एटीएम कार्ड को हाथ में लीजिए सर, बाहर निकालिए, मैं बता रहा हूँ। ओके सर। उसमें देखिए सर 16 डिजिट रेनवल नंबर है सर, वेरिफिकेशन 16 अंकों का। जी जी सर, जी। और नंबर बोलिए तो। ओके सर। उसका नीचे देखिए सर डेट है, वॉलेट अप टू। ओके सर। कार्ड को बैक साइड कीजिए सर। जी सर। कार्ड का पीछे साइड में देखिए काले पट्टी का नीचे व्हाइट पट्टी है सर। उसमें 7 डिजिट का तो 3 डिजिट का नंबर है सर, बोलिए। ओके, 2 मिनट आप लाइन पे रहिए सर, मैं मैसेज कर दे रहा हूँ। ओके सर, ओके। तो सुना आपने, दरअसल यह कोई बैंक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक साइबर अपराधी है जिसे सुनियोजित तरीके से ट्रैप कर गिरिडीह पुलिस ने दबोचा है। दरअसल ये लोग बैंक अधिकारी बनकर अपने ग्राहकों को चूना लगाते हैं। इस बाबत साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि 2 अपराधियों को महसमुंडा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अजय और चरकू मंडल कर्माटांड़ के रहने वाले हैं। इनमें से एक अपराधी जमशेदपुर में पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। इनके पास से 4 मोबाइल बरामद किया गया है। यह इस पीसी में साइबर इंस्पेक्टर दिलीप यादव भी मौजूद रहे। आज बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 2 साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई है। दोनों जामताड़ा के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ऐसा जैसा ये लोग बता रहे हैं कि अक्सर ये लोग यहाँ आकर के साइबर क्राइम किया करते थे। तो छानबीन के क्रम में ये उभर के आ रहा है कि दबिश के कारण हमारे क्षेत्र के जो साइबर क्रिमिनल्स है उनका लोकेशन आजकल जामताड़ा, देवघर वगैरह में नज़र आ रहा है हमें। और वहाँ के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ देखे जा रहे हैं साइबर क्राइम करते हुए। तो ये नया ट्रेंड है साइबर क्रिमिनल्स का कि अपने अपने ज़िले के पुलिस से बचने के लिए वो लोग दूसरे ज़िले में जाकर के साइबर क्राइम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है इन लोगों का सर? एक अजय मंडल है और एक चरकू मंडल है। कहाँ से गिरफ्तारी? बेंगाबाद थाना क्षेत्र से ही, रेलवे स्टेशन है, क्या नाम, महसमुंडा रेलवे स्टेशन के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। पहले भी कोई कांड में सामने? हाँ, इसमें एक के बारे में जानकारी मिली है कि जो चरकू मंडल है वो पहले जमशेदपुर के कांड में गिरफ्तार हो चुका है। जब एक जमशेदपुर के एक कांड अभी उसका वेरीफाई करना में बाकी है। जैसा इसने खुद बताया कि जमशेदपुर के कांड में ये गिरफ्तार हुआ है। अजय मंडल नहीं, चरकू मंडल। और उसमें किसी जज साहब का इन्होंने साइबर ठगी की थी जज साहब के साथ, तो उसी केस में ये गया था और इस बार यहाँ पर अरेस्ट हुआ है।
मंगलवार को शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे गिरिडीह विधायक ने शिलान्यास स्थल को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही स्थल पर अव्यवस्था को लेकर संवेदक को फटकार लगाई। बनियाडीह मोड़ से मटरूखा तक बनने वाली पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास तत्काल स्थगित कर दिया गया है। विधायक के निर्देश से विभाग ने यह कार्रवाई की है। दरअसल शिलान्यास स्थल चयन को लेकर विधायक भड़के हुए थे। असल में तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक विधायक पहुंचे तो शिलान्यास स्थल पर अव्यवस्था का आलम था। ढंग से न ही कुर्सियां लगी थी और न ही स्थानीय लोग ही यहां जुटे थे। इस बाबत विधायक का कहना था कि जब लोगों को योजना की जानकारी ही नहीं होगी तो इसका लाभ वे कैसे ले पाएंगे। उन्होंने संवेदक और विभाग दोनों को इसके लिए फटकार लगाई। जगह पे होगा आदमी जहाँ है जिसको लाभ मिलेगा। नहीं अगर कोई नहीं हिम्मत किया था न करेगा। इंजीनियर लोग है ना, जहाँ डायरेक्शन देता है चल जाता है। कौन स्टाफ था सवेरे कितना टेढ़ा बोलता है वहाँ पर। हम लोग बोल रहे थे करके ये क्या संदेश जाएगा। हमारी जनता वहाँ बैठी हुई है, चौक है, चौराहा है, हमारी जनता वहाँ पर। जनता से विमुख होकर के हम करें ऐसा शिलान्यास, तो इस शिलान्यास में थूक है, थू है। मैंने आया देखा ये स्थल देखते ही मेरा मिजाज सनक गया। मैंने विभाग के लोगों को भी डांटा है, संवेदक को भी मैंने कहा है ये तरीका नहीं है। किसकी लापरवाही? अब जिसकी लापरवाही है ये लोग खुद समझेंगे, लेकिन मेरा इसमें बहुत है और इसका मैं कंप्लेन ऊपर तक करूंगा। इसका खामियाजा विभाग को भुगतना पड़ेगा और जो भुगतेंगे। इधर संवेदक से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 2 लाख की लागत से बनियाडीह मोड़ से मटरूखा तक इस पथ का निर्माण होना है। विभाग के निर्देश से ही शिलान्यास स्थल का चयन किया गया, लेकिन विधायक के निर्देश के बाद अब अन्यत्र स्थल पर इसका आयोजन किया जाएगा। बोले यहाँ पब्लिक का आबादी नहीं है, मेरा कार्यकर्ता लोग आगे है, लेकिन हमको विभाग का जो जूनियर इंजीनियर है वही आदेश दिया था कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा वहीं पर आप शिलान्यास करवा दीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पर लगवा दिया बोर्ड। अब जब आपत्ति हो रहा है, जहाँ जगह ये लोग चयन करेगा वहीं उठा के इस बोर्ड को वहाँ लगा देंगे ले जाकर। इस सड़क कहाँ से कहाँ तक बनना है? ये यहाँ से लेके मटरूखा तक 6.5 किलोमीटर। कितना का राशि से बनना है? 1 करोड़ 2 लाख। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती मंगलवार को सीसीएल ग्राउंड में मनाई गई। इस दौरान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर भारी संख्या में जिले भर से लोग जुटे। CCLDAB के समीप सीसीएल ग्राउंड में मंगलवार को रविदास महासभा के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती खूब धूमधाम से मनाई गई। इस समारोह में भारी संख्या में जिले भर के सभी प्रखंडों से रविदास जी के अनुयायियों ने हिस्सा लिया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कमल दास कर रहे थे, जबकि संचालन मधु दास और सुखदेव दास ने संयुक्त रूप से किया। यहां कार्यक्रम की शुरुआत संत रैदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद पुलवामा में शहीद हुए वीर सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में समाज को पूरी शक्ति के साथ संगठित करने की जरूरत है। मौके पर दहेज प्रथा पर रोक लगाना, शराबबंदी, शिक्षा पर जोर आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि इन सब पर ध्यान देकर समाज को सशक्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान संत रैदास के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस कार्यक्रम की सफलता में सुखदेव दास, प्रकाश दास, वीणा देवी, छोटेलाल दास, राम लखन दास, इतवारी दास, रूपलाल दास, गोपी रविदास, हाकिम दास, रामेश्वर दास, रामचंद्र दास, ठाकुर दास, कमलेश्वर दास, भुवनेश्वर दास, उमंती दास, राजंती देवी, ललन दास आदि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। संविधान को बदलने की बात हो रही है। आज जो है बाबा साहब दलितों पर हमले हो रहे हैं, बाबा साहब का कहीं प्रतिमा तोड़ी जा रही है। ये सब पूरे देश में अराजकता का माहौल है। तो इस देश में हम लोग जो मूल निवासी हैं, इन लोगों को हम लोग संगठित करके, मजबूत करके, और हम लोग जो है इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कर रहे हैं। और अगर हमारे लोगों को सरकार की जो वर्तमान व्यवस्था है कि SC ST OBC की जो नौकरियां, आरक्षण को समाप्त करने का जो है पूरा ये लोग प्रयास कर चुके हैं, कर रहे हैं। रविदास जी की जयंती
मना रहे हैं स्टेडियम के जोगी कैंप मैदान में। हमारे गिरिडीह जिला से 13 प्रखंड के लोग, सभी माताएं बहनें भाइयों लोग, सभी लोग भागीदारी दिए हैं। बहन पैमाने पे यहाँ पे संसद में रविदास जयंती मनाया जा रहा है। मैं सभी गिरिडीह ले जाना, हम जिला रविदास महासभा की ओर से गिरिडीह के सारे लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसलिए कि अभी भी हमारे समाज में जो सो बहुत अशिक्षा की कमी है और अशिक्षा की कमी की वजह से हमारे समाज को जो सो शोषित किया जा रहा है। इसलिए ये हमारे संत श्री मुनि रविदास जी के जयंती के माध्यम से हमारे समाज को जागरूक करेंगे और हमारे गादी श्री रामपुर में मंगलवार को जल यात्रा निकाली गई। बताया गया कि नर्मदेश्वर महादेव शिव शक्ति का 22वां स्थापना दिवस अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। यज्ञ समिति गादी श्री रामपुर की ओर से बाबा नर्मदेश्वर महादेव शिव शक्ति का 22वां वार्षिक स्थापना दिवस अनुष्ठान प्रारंभ करा दिया गया है। मंगलवार को इसको लेकर जल यात्रा निकाली गई। इस जल यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई। वही मौके पर यज्ञ समिति जजमान जयप्रकाश पांडे, कुसुम देवी, अमित कुमार पांडे, किरण पांडे, राजीव कुमार पांडे, विवेकानंद पांडे, पुजारी त्रिलोकीनाथ पांडे समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बताया गया कि 20 फरवरी से 25 फरवरी तक विविधता के धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ स्थल पर संचालित किए जाएंगे। इस दौरान भजन कीर्तन और विद्वानों के द्वारा प्रवचन भी आहूत है। कार्यक्रम के दौरान 23 फरवरी को कलाकारों के द्वारा जागरण और 24 फरवरी को रुद्राभिषेक के बाद भंडारे के साथ इस आयोजन की समाप्ति की जाएगी। बाबा नगरिया दूर है, बाबा नगरिया दूर है। वर्ष विष्णु महापुराण एवं रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन रखा गया है। इस वर्ष के यज्ञ का आयोजन पुलवामा में हुए हमारे आतंकी हमलों में जो जवान शहीद हुए हैं, भारत माता की रक्षा करते करते जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी है, उनको भगवान सद्गति प्राप्त करे, उनका कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो। और जितने भी शहीद हुए हैं और जो भी हमारे भारतवर्ष में सेना की रक्षा, हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो सेना देश के बॉर्डर पे उपस्थित होकर के दुश्मनों से इस देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उनके कल्याण के लिए उनके माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जाया था कि आज भारत माँ की आंचल की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। और विशेष हमारे भारतवर्ष के जो प्रधान सेवक हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं से यही करबद्ध प्रार्थना है कि समस्त देवी देवता मिलकर उनको इतनी शक्ति प्रदान करें, इतना शक्ति प्रदान करें कि जो भारत के दुश्मन है उसको मौत के घाट उतारने के लिए, उसके यहाँ आग लगाने के लिए हमारे मोदी जी। RNPL द्वारा मंगलवार को बड़ा चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और शहीद जवानों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद भारत के वीर सपूतों की याद में सोमवार को भी गिरिडीह में कैंडल मार्च निकाला गया। अपने जवानों की शहादत के गम में डूबे लोग लगातार शोक सभाएं एवं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को RNPL क्लब द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व समाज सेवी सतीश केडिया कर रहे थे। वहीं कैंडल मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर बड़ा चौक पर आकर संपन्न हुई। यहां सभी ने शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा, प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर भारी संख्या में युवक युवतियां, महिलाएं, पुरुष समेत कई बच्चे भी मौजूद थे।
बरवाडी से बड़ा चौक तक हजारों की तादाद में महिलाओं ने, बच्चों ने और नौजवान साथियों ने अपने आक्रोश रैली निकाली है शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हम आज समस्त भारत के गिरिडीह के नागरिकों की ओर से मांग करते हैं कि भारत सरकार से कोई अब चुप बैठने का समय नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई घर पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने का काम ये सरकार करे। हम लोग बहुत दुखी हैं, जो भी हुआ उन लोगों के साथ बहुत दुखी हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी एक बार हमें आवाज़ दे। पुलिस लाइन का हर एक लड़का मैदान जंग में शरीक होगा। RNPL क्लब बहुत दुख जाहिर करता है और उनके परिवार के साथ हमेशा हर दुख में खड़ा है। आस्था दलित महिला संघ द्वारा मंगलवार को संत रैदास की जयंती मनाई गई। इस दौरान गांधीनगर रैदास मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। गांधीनगर स्थित संत रैदास मंदिर में मंगलवार को खूब धूमधाम रही। यहां आस्था दलित महिला संघ की ओर से रैदास जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में उनके अनुयायियों ने उनकी पूजा अर्चना की और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। मौके पर बतौर अतिथि JMM के वरिष्ठ नेता सुदेवी कुमार सोनू, संजय सिंह, अजित कुमार पप्पू, प्रमीला मेहरा, संगीता देवी, रीना देवी, मुनिया देवी आदि मौजूद थी। यहाँ सबसे पहले रैदास जी की मूर्ति को दुग्ध स्नान कराया गया। बाद में मूर्ति की साज सज्जा के उपरांत पूजा आराधना की गई। पूरा धोवल है, ठीक है, बस हो गया। चलिए आज जयंती मना रहे हैं और यह बहुत ही अच्छा है कि संत शिरोमणि के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, वो उनकी वाणी के बारे में हम लोग जाने समझें और तमाम अपनी माताओं, बहनों, भाइयों को, बच्चों को उनके बारे में जानकारी दे करके संस्कार लाने का कोशिश करें ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें और उनका भविष्य उज्जवल हो। और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि काफ़ी धूमधाम से जयंती तो मनाना चाहिए, लेकिन अभी जो घटना हुई है कश्मीर में, तो उसको लेकर के हम लोगों को बहुत एक तरह से आहत भी है अंदर से कि नहीं, इतना बड़ा घटना हुआ है। तो चूँकि बाबा का भी पूजा है तो इसलिए हम लोग पूजा भी उनका कर रहे हैं और साथ में हम लोग शाम को उनके जो हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम से हम एक दिया भी जलाएंगे। साथ पूरा देश गमगीन भी है और साथ में अपने महापुरुषों की जो भी स्थापित परंपराएं हैं उनका निर्वहन करना भी कर्तव्य है। आज संत रैदास के इस पूजा समारोह में शामिल होकर हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस दौर के महापुरुषों ने समाज को जो दिशा दिखाई थी, कम से कम इस बहाने हम लोग उनको याद करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। संत रैदास की जन्मशती के मौके पर तमाम सभी जितने भी साथी हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनियाडी में मंगलवार को कलिका मंदिर में पूजन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। हर साल की भांति इस बार भी बनियाडी स्थित महामाया श्वेत कालिका मंदिर में पूजन महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को कलश यात्रा के साथ किया गया। इस मौके पर दूर दराज के श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल होकर माहौल को भक्ति और आस्था से तर कर दिया। इस बाबत आयोजन समिति के दीपक मजुमदार ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर मजुमदार ने 1970 में इस मंदिर की नींव रखी थी, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से अब भव्य मंदिर का रूप ले चुकी है। इस मंदिर में हर वर्ष वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी अनुष्ठान की शुरुआत की गई है। यहाँ इस अनुष्ठान की सफलता में संजय लाल, मिथिलेश सिंह, विनोद सिंह, विनय सिंह, चोंगी दुआ आदि लगे हुए हैं।
रुक गए हुए क्या? हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पूजा हो रही है और अभी कलश यात्रा निकला है और कलश यात्रा के बाद रात को काली पूजा होगा और कल सुबह भंडारा होगा। कहाँ के लोग यहाँ पर जुटते हैं हर साल? यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, हमेशा आते हैं। बिहार शरीफ, गया, हजारीबाग टाउन का तो लोग है ही। तो अंत में नजर डालते हैं हमारी सुर्खियों पर। पुलिस ने ट्रैप कर 2 साइबर अपराधियों को दबोचा। भैंसमुंडा रेलवे स्टेशन के समीप से हुई गिरफ्तारी। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 4 मोबाइल भी बरामद। बनियाडी में आयोजित सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया स्थगित। विधायक की नाराजगी के बाद शिलान्यास स्थल को बदलने का लिया गया निर्णय। 2 दिन बाद होगा शिलान्यास। और संत रैदास जयंती को लेकर शहर व आस पास में कई कार्यक्रम। जोगीटान में रविदास महासभा ने आयोजित किया कार्यक्रम। भारी संख्या में लोगों ने संत रैदास को किया नमन। इधर गांधीनगर स्थित संत रैदास मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजित। आस्था दलित महिला संघ की ओर से आयोजित की गई पूजा अर्चना। कई खास आम रहे मौके पर मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारे पूरे टीम को इजाजत। नमस्कार।